हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस आज हम क्या करेंगे, क्लास 9 का चैप्टर 15 करेंगे और क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। और इसी के अंदर क्वेश्चन नंबर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर इसमें हम 7 भी करेंगे एंड क्वेश्चन नंबर हम इसमें क्या करेंगे 11 करेंगे, क्योंकि ये तीनों क्वेश्चन बच गए हैं। और जो क्वेश्चन अगर आपने नहीं करे हैं तो वो आप प्ले लिस्ट में जाके कर सकते हो। क्लास 9 का कौन सा चैप्टर करेंगे, प्रायिकता करेंगे, मतलब कि प्रोबेबिलिटी। और इसमें एक्सरसाइज 15.1 और मेरे पास बुक कौन सी है, एनसीईआरटी की बुक है गाइस। तो आप जब देखोगे इसमें तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 इसमें कहता है कि 3 सिक्कों को हमने क्या करा, एक साथ टोस्ट किया है, मतलब कि एक साथ उछाला है। कितने सिक्कों को, 3 साथ, 3 सिक्कों को। और यानी कि क्या हुआ, ये पहला सिक्का, दूसरा सिक्का, तीसरा सिक्का, मतलब एक सिक्का, 2 सिक्का और 3 कॉइंस को हमने लिए और तीनों को एक साथ उछाला। और कितने बार उछाला हमने, कहते हैं 200 बार उछाला गया। और इसमें से मतलब 200 बार उछाला, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि तीनों में हेड आए हो, तीनों में टेल आए हो, फिर किसी पे हेड आया हो, किसी पे टेल आया हो, दूसरे पे हेड आया हो, तीसरे पे टेल आया हो, 2 पे हेड आया हो, 1 पे टेल आया हो। यानी कि कितने बार इन्होंने उछाला, कुल मिला के इन्होंने कितना उछाला, 200 बार। इंग्लिश में क्या कहते हैं, हमारे पास क्या 3 कॉइंस और इसको हमने क्या करा, 200 टाइम्स टोस्ट अप किया। टोस्ट अप मतलब उछालना, हेड टेल क्या क्या आ सकता है। ओके, अब इसके बाद कहता है कि जो हमारे ऑब्जर्वेशन है, यानी कि जो हमारे परिणाम आए हैं, परिणाम क्या क्या आए हैं, कि मतलब क्या क्या आंसर आए हैं, उसी को हम कहते हैं परिणाम। तो ऐसा क्या हुआ कि 23 बार क्या हुआ ना, हमारे पास तीनों सिक्कों के ऊपर हेड आए थे। कितने बार, 23 टाइम्स। तीनों सिक्कों पे क्या है, 3 चित आए। चित आने का मतलब क्या है, चित का मतलब होता है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, हेड मतलब होता है आपका चित। ओके गाइस, और दूसरा होता है टेल, मतलब क्या होता है, ये होता है आपका पट। ओके गाइस, हेड और टेल का मतलब मैंने लिख दिया। अब ये क्या कहता है, ये कहता है कि 23 बार तो क्या हुए, तीनों के तीनों सिक्कों पर क्या आए हैं, हेड आए थे। यानी कि तीनों के तीनों सिक्के पे आए थे, क्या आए थे, हमारे चित आए। और कहता है 72 टाइम्स क्या हुआ ना, कि 2 सिक्कों के ऊपर हेड आए थे। मतलब पहले के ऊपर भी हेड और दूसरे के ऊपर भी हेड, और तीसरे पे कुछ और आया हो सकता है, पहले के ऊपर हेड आया और दूसरे के ऊपर टेल और तीसरे के ऊपर हेड। मतलब क्या हुआ कि 2-2 बार क्या हुए थे, हेड आए थे। तो कितने बार हुए ऐसे, कुल 72 बार हुए थे, 72 टाइम्स। फिर क्या कहता है, 77 टाइम्स क्या हुआ, सिर्फ एक सिक्के के ऊपर क्या आया, हमारा हेड आया, यानी कि क्या आया, उसके ऊपर चित आया। और क्या कहता है, ऐसा भी तो हो सकता है भाई तीनों सिक्कों के ऊपर क्या हुआ, टेल आया हो। बहुत बार हो सकता है ऐसे, क्योंकि हमने कितने बार सिक्कों को उछाला, हमने सिक्कों को 200 बार उछाला था, यानी कि टोस्ट अप किया था। ऐसा कितने बार हो कि तीनों पे टेल आया हो, यानी कि हेड है ही नहीं उसके ऊपर, हेड एक बार भी नहीं है। तो ऐसा कितने बार है, 28 बार है, जिसके ऊपर क्या हुआ कि एक बार भी ना आपका हेड नहीं आया, उसके ऊपर क्या आया, आपका टेल आया। ये तो था क्वेश्चन का मतलब। अब हम समझेंगे इस क्वेश्चन में करना क्या है। कहता है यदि 3 सिक्कों को पुनः एक साथ उछाला जाए, मतलब आपने क्या करा, 3 सिक्के लिए और फिर दोबारा उछाल दिया आपने। ओके, और क्या कहता है, फिर 2 चित आने की। 2 चित का मतलब क्या है, चित मतलब क्या बताया, देखो यहाँ पे चित का मतलब बताया हेड आने की। मतलब क्या कहता है कि बताइए कि 2 बार हेड कितने सिक्के पे आ सकते हैं, कि जब मैं क्या करूंगा, 3 सिक्कों को उछालूंगा। बट हमें आंसर कहां देख के देना है, इस टेबल को देख के देना है, अपनी मर्जी से नहीं देना। इंग्लिश में क्या कहता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, या फिर कह सकते हो 2 कम्स, या ऑफ गेटिंग, यानी कि क्या होना चाहिए, 2 हेड होने चाहिए। 2 हेड मतलब दोनों सिक्कों के ऊपर सिर्फ और सिर्फ हेड होना चाहिए और एक के ऊपर टेल होना चाहिए। तो बहुत ही इजी तरीका करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले मैंने आपको कहा था जब भी कोई क्वेश्चन करो तो आपको एक फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, फॉर्मूला है हमारे पास ये, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू क्या, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम। ओके गाइस, डिवाइड में क्या, टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ये हमारा क्या है, इंग्लिश का फॉर्मूला है। ठीक है गाइस, इसके बाद हिंदी में फॉर्मूला क्या है हमारे पास, हम लिखेंगे यहाँ पे प्रायिकता, और क्या करेंगे, यहां लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या। और डिवाइड में क्या आएगा, डिवाइड में आएगा हमारा, यानी कि बटे में कुल परिणामों की संख्या। ये हमारा क्या होगा, फॉर्मूला हो गया। ओके गाइस, यानी कि जब भी आप कोई नया क्वेश्चन करोगे तो आपको ये फॉर्मूला लिखना कंपलसरी है, और उसके बाद क्या करेंगे, हम डायरेक्टली सॉल्यूशन करेंगे। यानी ये फॉर्मूला हो गया। अनुकूल मतलब क्या, जो हमें चाहिए, जो क्वेश्चन में पूछा गया है।
फेवरेबल का मतलब क्या होता है, जो हमें चाहिए, जो क्वेश्चन में पूछा गया है, और टोटल मतलब जो सारे आंसर आ सकते हैं। तो अब इसका सोल्यूशन हम यहाँ से करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला लिखना है, उसके बाद मैं स्टेप्स लिखूंगा। तो स्टेप क्या है, आप लिखोगे पी और ब्रैकेट में हमें क्या लिखना है, जो पूछा गया। तो पूछा क्या गया है, हमारे पास क्या होना चाहिए, 2 हेड होने चाहिए। 2 हेड का मतलब क्या है गाइस, 2 हेड का मतलब है 2 चिट। अगर आप नहीं पढ़ोगे ना ध्यान से तो फिर हमारे नंबर कम नहीं आएंगे, आप ही के कम आएंगे। तो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा और आपको बुक्स लेके बैठना पड़ेगा। तो क्या कहता है यहाँ पे, 2 हेड्स लिखा मैंने इंग्लिश में, और हिंदी वाले क्या लिखनी है यहाँ पे, 2 चिट। बस इतना सा लिखना है और उसके ऊपर डायरेक्टली आंसर। उससे पहले फॉर्मूला लिखना, फिर ये स्टेप। अब क्या करना है, हेड कितने बार है इसमें, जितने 2 बार आए हों। तो ये रहा हमारे 2 हेड यानी कि 2 चित। कितने बार आए हैं, आप बोलोगे 72। डिवाइड का साइन, क्योंकि नीचे क्या लिखना है टोटल। तो टोटल कितने बार आ सकते हैं आंसर, जितने बार हमने सिक्कों को उछाला है। सिक्कों को हमने कितने बार उछाला है, सिक्कों को हमने 200 बार उछाला है। तो मैंने नीचे क्या लिख दिया, 200। ओके गाइस, याद हो तो आपको मैंने लास्ट वीडियो जो कराई थी उसके अंदर मैंने बताया था कि किस तरीके से हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो देखो लास्ट में क्या है, 2 है, लास्ट में क्या है, 0 है, यानी कि लास्ट में 2 और लास्ट में 0, तो कैंसिल हो सकता है 2 से। तो आप करोगे 2 से, तो क्या आएगा नीचे में, देखो 2 1 जा 2, 2 के पहाड़े में आता है 2, बोलोगे यस। 2 एकम 2 और 0 की जगह 0, 0 की जगह 0। ऊपर क्या आएगा हमारा, ऊपर आएगा हमारा क्या, 72 है, तो 72 को डिवाइड कर लो 2 से। तो 2 3 जा 6, 1 बचेगा, और ये 2 6 जा 12, ये आपका 0 हो गया, यानी कि आपका आंसर क्या है 36। यानी कैंसिल आउट करोगे तो क्या आएगा 36। करेंगे कैसे, ये देखो 2 के टेबल में 7 आता है, 7 तो नहीं आता, पर 2 के टेबल में तो 6 आता है ना। कितना बचेगा, 1 बचेगा, और कितने बार में आया 3, तो मैंने 3 लिख दिया यहाँ पे। अब क्या करना है, इसका 1 बचा, किसका, 7 का, तो आगे क्या है 2, तो ये 12 बन गया। और 2 के टेबल में 6 आता है, बिल्कुल आता है 6 बार में। तो क्या लिख दिया मैंने, 36 डिवाइड में 100। ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। आप इतना छोड़ सकते हो, अगर आप चाहो तो इसको पॉइंट में भी ला सकते हो, डेसिमल की फॉर्म में। करना क्या है हमें, ये मेरे को क्या करना है, डायरेक्टली 36 लिखूंगा मैं, क्योंकि 0 वाला है। कितने 0 है नीचे, 2 0 है, 1 आ गया। तो मैं क्या करूंगा, 2 के बाद पॉइंट लगा दूंगा, 1 2, 2 के बाद पॉइंट, पॉइंट से पहले कुछ है, कोई नंबर नहीं है, तो आप 0 लगा दो। ये आंसर भी सही है आपका, और ये आंसर भी आपका सही है। और आप अगर कैंसिल नहीं करोगे तो वो भी सही है, बट कोशिश करो कि कैंसिल आउट करके डायरेक्टली लास्ट वाले इस आंसर पे हमें आना है। ओके गाइस, तो अब हम करते हैं इसका कौन सा पार्ट, अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है क्या, क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है सांख्यिकी के बारे में स्टूडेंट का मत जानने के लिए। मतलब जो स्टूडेंट है, जो बच्चे हैं, क्या वो सांख्यिकी सब्जेक्ट, मतलब जो स्टैटिस्टिक एक सब्जेक्ट होता है, उसको पसंद करते हैं या नहीं पसंद करते हैं, कितना पसंद करते हैं, इसको पता करने के लिए हमने क्या करा, 200 बच्चों यानी कि 200 स्टूडेंट के ऊपर क्या किया, हमने एक सर्वेक्षण किया, स्टडी किया। इंग्लिश में क्या बोल रहा होगा क्वेश्चन में कहता है टू नो अबाउट द स्टैटिस्टिक। हम यानी कि स्टैटिस्टिक के बारे में जानने के लिए हमने क्या करा, 200 स्टूडेंट को लिया और उनसे पूछा कि भाई बताओ आपको ये लाइफ पसंद है या नहीं पसंद है, और जो उनके ऑब्जर्वेशन होते हैं ये हमने लिख दिया यहाँ पे। तो क्या था हमारा, बच्चों का वोट क्या था, मत क्या था, मत मतलब था उनकी इच्छा क्या थी, क्या वो पसंद करते हैं। तो जी 135 जो स्टूडेंट थे ना, 135 स्टूडेंट ऐसे थे जो क्या करते थे, स्टैटिस्टिक को लाइक करते थे। ओके, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे जो लाइक करते थे, 135। अब ये कहता है कुछ ऐसे भी तो बच्चा हो सकता है जो बोलेंगे नहीं भाई बेकार सब्जेक्ट है ये, हमें तो पसंद नहीं है। तो उन्होंने क्या करा, वो 65 ऐसे स्टूडेंट भी थे जो क्या करते थे, इसको लाइक नहीं करते थे, मतलब वो डोंट वांट टू लाइक, मतलब ये लाइक ही नहीं करते थे, पसंद नहीं करते थे। अब पूछा क्या है क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बताओ फाइंड द प्रोबेबिलिटी, मतलब प्रायिकता ज्ञात कीजिए, प्रायिकता ज्ञात करो। किसका ज्ञात करना है, क्वेश्चन में कह रहा है प्रायिकता ज्ञात करो कि सांख्यिकी को पसंद करता है, पहला पार्ट, और सांख्यिकी पसंद नहीं करता, यानी कि 2 पार्ट हो गए इसके। फर्स्ट पार्ट में क्या है, सांख्यिकी पसंद करता है लाइक स्टैटिस्टिक, और डोंट लाइक स्टैटिस्टिक या डोंट लाइक स्टैटिस्टिक। करना क्या है, बहुत ही सिंपल है इसका। तो डायरेक्टली मैंने आपको कहा भी था कि करना कैसे है, हमें एक ही तरीका है करने का। आप क्या लिखोगे, इसका फर्स्ट पार्ट ये लिखा, पी लिखा, आपने ब्रैकेट में क्या करना है, यहाँ पे जो क्वेश्चन में बोला जाए क्या लिखोगे, सांख्यिकी पसंद करता है, और फिर क्या लिखना है आगे आपको, फिर लिखना है इक्वल टू का साइन, ब्रैकेट ऐसे डालोगे, और इंग्लिश वाले क्या लिखनी, जो भी मतलब लिखा हो, मैंने ये अपने तरीके से लिखा है, बस आप क्वेश्चन को देख के लिखोगे लाइक स्टैटिस्टिक और इक्वल टू का साइन। तो कितने बच्चे लाइक करते हैं, देखो 135,
इसने क्या पूछा है, सांख्यिकी पसंद करता है, पसंद करते हैं क्या चीज, सांख्यिकी। तो कितने हैं 135 और डिवाइड में क्या आएगा 200, छोड़ दो आंसर हो गया। बट कई बार क्या होता है टीचर बोलता है इसको कैंसिल आउट करो, तो कैंसिल करने का तरीका क्या है, ऐसा टेबल चुनो जिसके टेबल में दोनों आते हुए, तो 2 के टेबल में तो 200 तो आता है क्योंकि लास्ट में क्या 0 है, पर 5 नहीं आता, तो 2 से नहीं होगा। पर 5 का तरीका देखो, मैंने कहा था कल, यानी कि लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो में आप देख सकते हो 5 जो है वो 5 से कटता है क्योंकि लास्ट में 5 है, और 0 भी 5 के टेबल में आता है। इसका रूल क्या होता है 5 का पता करने का, जिसके लास्ट में 0 आ जाए या जिसके लास्ट में क्या आ जाए 5 आ जाए, यानी कि 0 आ जाए या फिर क्या आ जाए 5 आ जाए, वो क्या होगा 5 से कैंसिल होगा। कैसे करोगे देखो, जैसे 10 लिखा, 10 के लास्ट में क्या है 0 है, 5 के टेबल में आता है 5 2 जा 10, मैं बोलता हूँ 25, 5 के टेबल में आता है, आप बोलोगे जी बिल्कुल आता है, 5 5 जा 25, 25 पर 5 को 5 से करोगे क्या 25 25 है क्या 5 5 जब, यानी कि मैं 5 से डिवाइड करता हूँ, तो कैसे करूंगा 135 लिखा और 5 से करा तो क्या 5 2 जा 10, 3 उतारोगे आप और अगला नंबर क्या आएगा 35 बन जाएगा। ये हम क्या करेंगे फिर 5 के टेबल में 35 आता है 35, तो आप बोलोगे जी आता है कितने बार में 7 बार में, 5 7 35, यानी ये पूरा कट गया, यानी कि क्या आएगा 27। अगर आपको ऐसे नहीं आता तो आप ध्यान से और देखो, ये क्या है 13 है ना, तो 5 2 जा 10 हो गया, यानी कि अगर 10 चला गया तो कितना बचेगा 3 बचेगा, और आगे नंबर क्या है 5, तो मैंने इसके आगे क्या लिख दिया 5, यानी 35 बन गया ना। अब क्या करना है 35 पता लगाओ कितने बार में आता है, आप बोलोगे 7 टाइम्स में, तो 35 27 लिख दिया मैंने। अब नीचे का देखो कितना आसान है, 20 आता है क्योंकि 2 तो आता नहीं, 20 कितना आता है 5 4 जा 20, 5 चौक 20, 20 कितने बार में आता है 4 बार में, तो 4 लिखा, और लास्ट में 0 होता तो 0 का 0, यानी कि क्या लिखा मैंने, जो 200 है मैंने किससे करना था 5 से, तो मैंने क्या करा 5 लिखा यहाँ पे, 5 4 जा 20 और 0 खत्म हो गया पूरा। अब मैंने क्या करा अगला नंबर उतारा 0, तो 0 तो होता ही नहीं है, तो डायरेक्टली 0 यहाँ आ जाएगा, तो कितना आया 40 आ गया, यानी आंसर क्या आया 27/40, 27 डिवाइडेड बाय 4। ये तो आपका था कौन सा पार्ट गाइस। तो अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट में कह रहा है देखो, कहता है नॉट लाइक स्टैटिस्टिक, मतलब स्टैटिस्टिक को पसंद नहीं करते हैं, यानी कि क्या बोला इसने सांख्यिकी पसंद नहीं करते। तो आपको क्या करना है बस पी लिखा ब्रैकेट क्लोज, और क्या लिखना है यहाँ पे लिखना है सांख्यिकी पसंद नहीं करते, पसंद नहीं करते, ये हो गया आपका आंसर, नहीं करते ये करता है, ब्रैकेट क्लोज, नॉट लाइक। गाइस आप इंग्लिश मीडियम की बुक में देखोगे कि उसमें क्वेश्चन में जो दे रखा है वही यहाँ पे लिखना है, नॉट लाइक स्टैटिस्टिक। कितने बच्चे ऐसे जो लाइक नहीं करते, तो आप बोलोगे जी यहाँ पे 65 ऐसे स्टूडेंट है जो लाइक नहीं करते, देखो 65 ऐसे बच्चे जो लाइक नहीं करते, मतलब लाइक नहीं करते लिखा, तो कितने हैं 65, और डिवाइड में क्या आएगा, डिवाइड में आएगा जो टोटल होता है, तो टोटल क्या है 200, लास्ट में क्या है 5 है, लास्ट में क्या है 0, तो 5 से कटेगा। तरीका क्या है 65 लिखा मैंने और 5 से डिवाइड कर दो, 5 1 जा 5, क्या आएगा 1 आएगा, और अगला नंबर 15 उतारो, 5 के टेबल में 15 आता है, तो आप बोलोगे जी आता है 3 टाइम्स में, 5 दिया 15 खत्म हो गया, यानी कितने बार में आया है 13 बार में। और ये कितना आएगा 5 4 जा 20 और 0 का 0, यानी कि क्या आया 13 डिवाइडेड बाय 40। अगर ये नहीं समझ में आया तो दोबारा देखो यहाँ पे 200 डिवाइडेड बाय किससे 5 से, एक ही टेबल से काटना होता है दोनों को, तो 5 4 जा 20 खत्म हो गया। अब 0 उतारोगे तो 0 तो होगा, तो यानी कि 0 का 0 आ जाएगा, तो क्या हो गया आपका आंसर 13/40, यानी कि 13/40, ये आपका आंसर हो चुका है। ओके गाइस, अब हम करेंगे इसका लास्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 11वां है। क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन कहता है आटे की ना कुछ थैलियां है, मतलब जो हम आटा खरीदते हैं वो आटे की हमारे पास थैलियां है, और कितनी थैलियां हमारे पास, ये कहता है कुल मिला के हमारे पास 11 है, कितनी है 11 पैकेट है हमारे पास, और कहता है उसके ऊपर कितना प्रिंटेड है, उसके ऊपर हम कह सकते हैं 5 प्रिंटेड है, कितना प्रिंट है 5 kg। बट रियल में बात करें ना, जब रियल की, तो रियल में कितना प्रिंट है उसके ऊपर, रियल में उसके ऊपर हम बात करें तो केजी के अंदर दे रखा है, और किसी के ऊपर 4.97 kg, किसी के ऊपर 5.05, किसी के ऊपर 5.08, 5.03, 5.00, इस तरीके से दे रखा है। ओके गाइस, तो हमें क्या करना है, अब ये पता लगाना है कि हम क्या करें, कि ये पता लगाओ कि एक हमने पैकेट को चुना, एक थैली को हमने क्या करा चुन लिया, और उसके बाद क्या है ना, ये बताओ कि एक थैली में 5 kg से ज्यादा आटा होने की प्रायिकता बतानी। मतलब हमने क्या करा,
एक पैकेट लिया, ओके, और एक जो पैकेट लिया है तो रैंडमली हमने किसी भी एक पैकेट को चुन लिया और ये बताना है कि उसके ऊपर क्या होना चाहिए, 5 kg से ज्यादा आटा होना चाहिए, मोर देन क्या होना चाहिए 5 kg। इसकी प्रोबेबिलिटी बता दी। तो करने का तरीका क्या है, एक ही तरीका है, सिंपल सा, बस आंसर लिखा आपने और क्या लिखोगे, पी ब्रैकेट में क्या लिखोगे, 5 kg से अधिक, यही तो लिखना है, 5 kg से अधिक आटा। चलो आटा भी लिख दो अगर चाहो लिखना, और नहीं लिखोगे तो भी चलेगा आटा। तो हमें तो ये बताना है कि मोर देन कितना होना चाहिए, मोर देन 5 kg, बस इतना लिखना है। अब ये पता लगाओ मोर देन है कितने, तो हमें क्या लिखना होता है, ऊपर जो हमारे फेवर में होते हैं, जो हमारे लिए अनुकूल होते हैं, तो अनुकूल कितने हैं, जिसके ऊपर 5 से क्या होना चाहिए, मोर देन 5। अधिक का मतलब होता है 5 से ज्यादा, तो किस किस के ऊपर, देखो जो 5 से कम है ना, 5 से ज्यादा है ये, यानी कि 1, 5 से ज्यादा 2, 5 से ज्यादा 3, ये तो सिर्फ 5 है, बट हमें क्या चाहिए 5 से ज्यादा, यानी कि ये तो नहीं है भाई, क्रॉस कर दिया, ये 6, एक ये और एक आपका एक ये है और एक ये है, ये भी नहीं है ना, क्योंकि तो सिर्फ 5 लिखा है। हमें क्या चाहिए, वो चाहिए जिसके ऊपर 5 से ज्यादा, तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि कितने हमारे पास 7 पैकेट है। और डिवाइड में क्या आएगा, जो हमारे पास टोटल पैकेट है, तो 1 2, ऐसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है 11, तो काउंट कर लो दोबारा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि क्या आएगा आपका 11, और ये आपका आंसर होगा, क्योंकि ये किसी से भी कैंसिल आउट नहीं होगा। गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू गाइस।